दोस्तों बहुत से ऐसे यूज़र हैं जो पावर पॉइंट अभी भी सीख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पावर पॉइंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आज हम उन्हीं स्टूडेंट को बता रहे हैं कैसे पावर पॉइंट के अंदर शेप इंसर्ट करा सकते हैं, शेप के अंदर एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, शेप में टाइप कर सकते हैं, शेप को ग्रुप कर सकते हैं, शेप में कलर डाल सकते हैं। तो आज शेप से रिलेटेड बात होने वाली है। जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पावर पॉइंट के अंदर शेप आपको होम टैब के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको कोई भी शेप लेनी है, आप सिंपल सा क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एरो को लेता हूँ, सिंपल सा एरो पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप एरो को इंसर्ट कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट पीपीटी के अंदर, तो आपका होम टैब पावर पॉइंट के अंदर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शेप से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ढेरों सारी शेप फिर से मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर है एडिट शेप। अगर शेप को आपको एडिट करना है, कर्व करना है, तो आप इस फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे एंड एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ नोट बन जाएंगे। नोट को आप ड्रैग और डाउन करेंगे तो शेप को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसा ही करना है वो आप कर लीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको शेप के अंदर कुछ टाइप करना है तो वो आप कर सकते हैं। सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस शेप के अंदर टाइप मैटर होता है, तो वो इस तरह से ही करते हैं। ठीक है, तो जब आपको टाइप करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। एंड आपको शेप को चेंज करना है तो आप इस शेप को यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको शेप रखनी है आप यहाँ से रख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड यहाँ पर आप शेप स्टाइल दे सकती हो, शेप का कैसे स्टाइल होना चाहिए। तो आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपको शेप के अंदर कोई स्पेशल कलर देना है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। फिल फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको तमाम कलर मिल जाएंगे तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायर्ड। अगर आपको पसंद नहीं आए इस तरह के कलर तो सिंपल सा मोर फिल कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी देख के कलर सेट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो यहाँ पर ही कलर डल जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पर आउटलाइन में जाएंगे। अगर दोस्तों आपको आउटलाइन रखनी है तो आप रख सकते हैं। आप उसकी यहाँ पर वेट यानी विड्थ बढ़ा सकते हैं आउटलाइन की कितनी आपको रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको आउटलाइन दिख जाएगी। ठीक, डेडनेस वाली आउटलाइन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कभी प्रोजेक्ट में आपको डेडनेस वाली आउटलाइन चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एंड एरो है इसमें। ठीक है, तो आप एरो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटलाइन से रिलेटेड था ये। अब दोस्तों शेप इफेक्ट, अगर इफेक्ट देना है तो आप इफेक्ट दे सकते हैं। शैडो वाला इफेक्ट, इस तरह से इफेक्ट। मैं इसको थोड़ा साइड से कर दूँ, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको तमाम आपको रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, आपको जैसा चाहिए वैसा इफेक्ट मिल सकता है। ठीक, तो एंड 3D आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इफेक्ट आपको 3D में चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड वर्ड स्टाइल, अगर वर्ड का स्टाइल आपको इसके अंदर करना है तो आप यहाँ से वर्ड स्टाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको साइड में कर दूँ आपको दिखने लगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके वर्ड स्टाइल के जो भी हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट, आपने जो कलर टेक्स्ट में डाला है वाइट है, अभी अगर टेक्स्ट फिल आप कलर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखिए ये कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, येलो कर दो, आपको येलो करना है। एंड उसकी आउटलाइन, अगर आउटलाइन आपको रखनी है तो कितनी रखनी है, इसकी विड्थ बढ़ा दो आउटलाइन की, कितनी रखना चाह रहे हैं आप, और आउटलाइन का कलर क्या है तो आप यहाँ टेक्स्ट से रिलेटेड डाल सकते हैं। जिस तरह आपके ये शेप से रिलेटेड फंक्शन थे जिसमें कलर इफेक्ट दे रहे थे एंड यहाँ पर कलर आउटलाइन दी थी, ठीक उसी प्रकार ये टेक्स्ट में काम करेगा जो यहाँ पर टाइप है। ठीक, एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैं 2 शेप को लेता हूँ। सिंपल सा इस लेने के बाद मैं यहाँ पर एक एरो ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये एरो ऊपर जा रहा है, मुझे बैक में चाहिए तो यहाँ पर मैं स्विच पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ब्रिंग, यहाँ पर फॉरवर्ड है सॉरी एंड बैकवर्ड जाना हमको, तो सेंड टू बैकवर्ड। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, बैक में जाएगा। अगर दोस्तों 3 शेप होंगी तो यहाँ पर फॉरवर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो आप यहाँ से आगे पीछे कर सकती हो 2 शेप को या 3 शेप को जो भी है। एंड सिलेक्शन पेन,
दोस्तों सिलेक्शन पेन आपका काम करेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे। आपको यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ को हाइड करनी है तो यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, एंड यहाँ पर है फिर आपका यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर फिर जाते हैं हम फॉर्मेट के अंदर अलाइन। तो दोस्तों आपको यहाँ सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने शेप को सिलेक्ट नहीं किया, मैं शेप को कर लेता हूँ सिलेक्ट। देखिए मिडिल में रखना है, कहाँ रखना है, मुझे रखना है मिडिल में, तो देखिए मिडिल में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। आपको रोटेट करना है तो रोटेट के लिए भी फंक्शन मिल जाते हैं। एंड सबसे कमाल का फंक्शन है यहाँ ग्रुप। दोस्तों अगर शेप को ग्रुप करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप करने के लिए तो दोनों को आपको सिलेक्ट करना हो कंट्रोल, तो एक पे क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल दबा कर दूसरे पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर है ग्रुप, तो ग्रुप फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप देखिए ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर अनग्रुप, तो अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप के बाद अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको एनिमेशन इफेक्ट देना है शिप के अंदर वो भी दे सकते हैं। सिंपल सा मैं इस पर एरो को सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों, एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ एनिमेशन में, एंड यहाँ पर कोई भी एनिमेशन आपको रखनी है तो रख दीजिए। ये देखिए कोई भी आपको एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पर, जैसा आपको रखना है तो रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एनिमेशन इफेक्ट देते हैं शेप के अंदर। तो शेप से रिलेटेड ये सारे फंक्शन क्लियर हो गए। इस तरह से हम शेप को एडिट एंड कर्व एंड इसमें कलर इफेक्ट, यहाँ पर रोटेट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और टेक्स्ट एडिटिंग इस तरह शेप के अंदर की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इस तरह की पावर पॉइंट से रिलेटेड और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।